दीदी, क्या बात है? बताओ ना। क्या बताऊं अंजू मैं तुझे? समझ गई दीदी। आप अपने ससुराल वालों को लेकर परेशान हो ना। बाहर तो बड़ी गर्मी है। अंजू, जब पानी लेके आ मुझे एक गिलास। जी मम्मी, अभी लाई। अरे तेरा क्यों मुंह लटका हुआ है? सामान पैक कर लिया तूने? पिछली बार की तरह तेरा सामान छूट ना जाए कोई। ये लो मम्मी पानी। ये देख। ये साड़ी मैं तेरी सास के लिए लाई हूँ। पूरे 3,000 रुपए की है। खुश हो जाएंगी देखते ही। और ये सफारी सूट का कपड़ा ना तेरे ससुर जी के लिए लाई हूँ। था तो थोड़ा सा महंगा, पर ले आई। देखते ही ना बहुत खुश हो जाएंगे वो। मम्मी, आप क्यों करती हो इतना? कोई जरूरत नहीं है उनको इतने महंगे सामान भेजने की। उन पर कोई असर नहीं होने वाला इन सब चीजों का। आप क्या सोचती हो कि आप ये महंगे महंगे सामान भेजोगी तो वो आपकी बेटी की अच्छे से देखभाल करेंगे? मम्मी, भूल जाओ। उस घर में मेरी किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे मैं जीऊं या मरूं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आखिर वो तेरा घर है। मम्मी, मैं मानती हूँ कि वो घर मेरा है, पर वो तो मुझे नहीं मानते ना अपना। आप नहीं जानती हो कि उस घर में मेरी सुबह पति की पिटाई से होती है और सास ससुर के तानों से होती है। उस घर में मैं 2 वक्त की रोटी कैसे खा रही हूँ, उसकी कीमत कैसे चुका रही हूँ, ये तो सिर्फ मुझे ही पता है। अब जैसा भी है बेटा, निभा ले। देख, तेरा गुजारा ना वही है, यहाँ नहीं है। और धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा मम्मी? अरे मैंने 5 साल अपनी जिंदगी के उन लोगों को दे दिए इसी इंतजार में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, पर कुछ ठीक नहीं हुआ। देख बेटा, निभाना तो पड़ेगा ही। अब ये दुख तकलीफ तेरी किस्मत में लिखी है तो इसमें मैं भी क्या कर सकती हूँ? मम्मी दीदी ठीक कह रही हैं। जब वो वहां नहीं जाना चाहती तो आप क्यों उन्हें जबरदस्ती नर्क में भेज रही हो? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। अगर ब्याह कर बेटी घर में बैठ गई तो तुझसे ब्याह कौन करेगा? है? और समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? मम्मी, मुझे उस घर में अब नहीं जाना। मुझे यही रख लो ना अपने पास, जैसे अंजू रह रही है। मम्मी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आप जिस कोने में कहोगी मैं उस कोने में पड़ी रहूंगी, और कोई छोटी मोटी जॉब भी कर लूंगी। फिर मैं अपना खर्चा भी आराम से निकाल सकती हूँ। आप पर कोई बोझ नहीं बनूंगी। मम्मी, जब दीदी इतना कह रही हैं तो मत भेजो ना। क्या जरूरत है वहां भेजने की? पर अंजू, तू समझ नहीं रही है। अगर ये यहाँ बैठ गई ना तो मैं समाज में, रिश्तेदारों में, पड़ोस में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। अरे लोग 70 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और तुझसे शादी कौन करेगा? कभी सोचा है तूने ये? अरे भाड़ में गई शादी।
अगर शादी के बाद ये सब सहना पड़ता है ना तो नहीं करनी मुझे शादी। ऐसे ही ठीक हूं मैं। और रही बात समाज की ना, तो समाज को सिर्फ तमाशा चाहिए देखने के लिए। अब दीदी वहां ससुराल में परेशान है तो तुम्हारा समाज जा रहा है वहां प्रॉब्लम सॉल्व करने? नहीं ना। अरे कम से कम इनकी हालत देखो कैसी हो गई। इतने साल हो गए इनको सहते सहते, यही उम्मीद पे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इनके ससुरालियों को ना अगर सुधरना होता तो अब तक सुधर गए होते। अच्छा एक बात सोचो, इस समय पे हम दीदी का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और लोगों का तो काम होता है तमाशा देखना, और कुछ नहीं। और आपको याद है ना मेरी फ्रेंड काजल, क्या हाल हुआ था उसका? उसने अपने परिवार वालों से हाथ जोड़ जोड़ कर सबसे मदद मांगी थी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की और अपने घर के दरवाजे भी उसके लिए बंद कर दिए थे। क्या किया था उसने आखिर में? मम्मी मैं नहीं चाहती कि दीदी का हाल भी ऐसा ही हो। आप क्या चाहती हो? तू सही कह रही है अंजू। अरे तुम दोनों ही तो मेरी दुनिया हो। मैं जीते जी अपनी बच्चियों को कुएं में नहीं ढकेल सकती। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, पड़ोस क्या कहेगा, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। अगर मुझे अपनी बच्ची के लिए समाज से भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। ठीक है, आज से तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास।